जय महाकाल। मैं आपको ये जो प्रयोग बता रहा हूँ ये आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। ये प्रयोग ज़्यादातर ऐसा है कि चीज़ें मिलती नहीं, वस्तुएं मिलती नहीं और उन प्रयोगों को बताने का कोई फायदा नहीं होता। परंतु फिर भी जिनके पास है और जिनको कभी मिल जाए तो वो प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग माँ भगवती काली का बड़ा ही गुप्त प्रयोग है, आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक हत्था जड़ी और एक काली कस्तूरी। कस्तूरी की पहचान आप लोगों को मैंने एक वीडियो बना रखी है, फिर भी इसमें बता देता हूँ कि कस्तूरी असली कैसी होती है। उसका एक दाना लेकर चम्मच गरम कर लो या कोई चीज़ गरम उसमें डाल दो। जब कस्तूरी जलेगी ना तो सड़ी हुई बदबू आएगी और जैसे चीनी जलती है तो बुलबुला सा छोड़ता है, वैसे ये भी होगा। असली कस्तूरी जलने पर चमड़े जैसी बदबू देगी और नकली होगी तो खुशबू देगी। कस्तूरी सी जब तक जलती नहीं तब तक खुशबू देती है और कई कस्तूरी की खुशबू खत्म कर दी जाती है क्योंकि इस पर पकड़ है। अब बात आती है भगवती कालिका का इसमें कैसे प्रयोग किया जाए। देखिए, कस्तूरी जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए भी श्लोक आपने सुना होगा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। भगवान श्री कृष्ण के ललाट पर कस्तूरी का तिलक होता था। क्यों लगाते थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवती जगदम्बिका महाकाली के उपासक थे, ये लोगों को पता होना चाहिए। और कृष्ण भगवान हो या भगवती काली हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही कृष्ण वर्ण के हैं। अब रहती है बात, इसको सिद्ध कैसे करना है आपने भगवती कालिका से, उनके मंत्र से, उसमें कालिका की आपको कृपा प्राप्ति कैसे हो। कस्तूरी लेकर ना आपने उसके दानों को बिल्कुल जैसे चंदन को घोटा जाता है वैसे घोट कर आपने कस्तूरी को आपने थोड़ा सा लाल चंदन थोड़ा सा या सफेद चंदन में मिलाकर आपने उस पर लेपित कर देना है। और लेपित करने के बाद देखिए, ये विधि बड़ी गुप्त है, बताई जा रही है। एक कालिका यंत्र बनाना है। कालिका यंत्र बनाने के बाद उसी के बीच में आपने नहला धुलाकर गणपति पूजन इत्यादि सब करके फिर उसमें लेपित करके आपने बीच में लाल चावल, लाल सिंदूर और फिर उसमें भगवती का बीज मंत्र, अगर कोई भोजपत्र भी लिखा हो उस पर लिख दीजिए। और लिखना किससे है? कस्तूरी और सिंदूर से ही। और उसके ऊपर आपने हत्था जड़ी विराजमान कर देनी है और भगवती के इसी बीज मंत्र का आपने जप करना। लेकिन इससे पहले एक पाठ करना पड़ेगा आपको। 9 बार काल रात्रि का पाठ आता है दुर्गा सप्तशती में, काल रात्रि का पाठ 9 बार। उसके बाद भगवती के इस बीज मंत्र को आपने संकल्प के अनुसार कैसे भी हो नवरात्रों में 9 दिन लगातार आपने इसका 1 लाख जप कर लेना है 9 दिन। और जब भी आप इसका जप करो तो आपने संख्या बांट लेनी है और जप करने से पहले हमेशा 9 पाठ करने हैं, फिर भगवती का जप करना है, फिर 9 पाठ करने काल रात्रि के, फिर ये जप समर्पित कर देना है। इस प्रकार करने से ये हत्था जड़ी जो है भगवती के बीज मंत्र से अभिमंत्रित हो जाएगी। माँ कालिका का साक्षात इसमें अपना एक चमत्कार, अपनी एक शक्ति जो है समाहित हो जाएगी। वैसे तो प्रत्यक्ष ही चामुंडा देवी का स्वरूप है, लेकिन शक्ति को ऊर्जा से समन्वित करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और उस बीज मंत्र से आप भगवती के इसको धारण कर सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। आप उसी को अपने साथ रखें तो ज्यादा बढ़िया। और देखिए, भगवती साक्षात कालिका ज्ञान की देवी है। आपके जीवन में एक तो ज्ञान बढ़ेगा इसके जप करने के बाद, और धन संपदा का आकर्षण होगा। जहां भी जाएंगे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण जैसी आपके साथ चीजें घटित होने लग जाएंगी। ये चीजें सुनने में आप लोगों को लगता है कि सरल है, लेकिन आप इसको करें, करने में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन साधना कोई आसान तो होती नहीं है, साधना में थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती है, नहीं तो फिर साधना का मतलब ही क्या है। इसलिए आपको साधना पड़ेगा अपने शरीर को, अपने मन को। अगर ये वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो तो आप इसका प्रयोग कीजिए, और ना हो तो किसी से संपर्क करके ये चीजें प्राप्त करें। और खुद ना कर सके तो ब्राह्मण से करवा लें इस प्रकार की विधि से। और हवन बाद में भगवती का दशांश हवन कर लिया जाए, ब्राह्मण भोज करवा लिया जाए, कन्या पूजन कर लिया जाए तो अति उत्तम, बहुत सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन में परिणाम मिलेंगे। जय महादेव, जय माँ कालिका।